वेलकम स्टूडेंट एज यू नो, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। स्टूडेंट उसी चीज को, उसी सीरीज को हम आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कैसे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए क्लास 12 की बुक डीके गोयल है, उनकी बुक को मैं क्या कर रही हूँ, आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। उनकी क्लास 12 की डीके गोयल की बुक नंबर 1 क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आज सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके मैं उसका आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट को आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों ने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग लास्ट में क्या पढ़ा है, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, हमेशा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपरेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा, मैंने कल बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में हम इस साइड क्रेडिट साइड में क्या रखते हैं, क्रेडिट साइड में हम रखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है, लेकिन इसमें आपको बताया नहीं गया है कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या चीज निकालनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी क्या, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए लाइए कि क्विकली रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट पे हम क्या क्या चीजें रखते हैं। बेटा पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप लोगों ने अगर पहले से आपको ये थोड़े से डाउट्स क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो किस में जाते हैं, वो जाते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आफ्टर पैकेजिंग, सेलिंग, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद ये दोनों एक्सपेंसेस करने के बाद जो हमें प्रॉफिट गेन होता है आफ्टर सेलिंग, वो प्रॉफिट क्या होता है, वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक नई चीज की बात कर लेते हैं। नई चीज ये है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये सारी चीजें, पहले हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम गेट करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 12th में है तो आप फर्स्ट डे से आज आप एक चीज दिमाग में रखिए कि इन अ बोर्ड यू डोंट हैव अ टाइम, ओके। इफ यू वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन अ वन वे क्विकली, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ये है स्टूडेंट्स कि आप क्वेश्चंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। जैसे ही हम क्वेश्चंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और उनको शॉर्ट शॉर्ट नोट करते हैं, तो हमारे लिए चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा हमें ये चीज करनी है, ये चीजें, प्लस रिमेम्बर रहता है, और गलतियां होने की जो संभावनाएं होती है वो काफी कम हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मैं आपको डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 2 आपका जो है, आपका फंडामेंटल पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट दिया हुआ क्या है, XY are a partner and their profit share ratio 2:1। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि हमें क्या करना है, हर छोटी सी छोटी डिटेल को शॉर्टली नोट कर लेना है, जिससे कि हमें आगे चल के वो चीज याद रहे कि हमें क्या चीज करनी है। जैसे कि यहाँ पे बात बोल रहा है, दो पार्टनर्स है XIY, और उनका जो प्रॉफिट रेशियो क्या है, 2:1 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चूंकि देखिए ये पार्टनरशिप एक तरीके से हमारी पार्टनरशिप डीड है, और उसमें ये चीज कह रहा है कि इनका रेशियो जो है वो 2:1 है, तो अब हमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अब चलिए हम फटाफट ये कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एडजस्टमेंट कुछ दिए हुए हैं, प्लस हमसे एक बात बोली है कि आपको जो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, और फिर प्रिपरेशन का अकाउंट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट बनाने के, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या चीजें रखते हैं, डेबिट साइड में सबसे पहले हम रखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो सबको पता है, ये आपको हमेशा क्वेश्चन के बीचों बीच आपको मिलेगा। कई बार स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक की जगह, अच्छा ये तो आपको सबको पता होगा कि हमारी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, हमेशा हर साल का फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इज दैट क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है ना सबको?
1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जब हमारा स्टॉक लिखा हो और स्टॉक के आगे डेट दी हो 1 अप्रैल यानी या 31 मार्च दी हो, तो 31 मार्च का मतलब है कि वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो भी वो क्या होगा, इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। और अगर 1 अप्रैल दी तो सीधी सी बात है कि वो ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है। सेकंड चीज हमारी क्या आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो आती है परचेज, उसमें से हम रिटर्न को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। थर्ड चीज आती है हमारे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चंस में दिए हुए होते हैं। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज को पुट कर लेंगे। इधर आ जाता है हमारा क्या आता है, क्रेडिट साइड में आता है बाई सेल्स, और क्या आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमेशा किसमें दिया होता है, एडजस्टमेंट में। इससे पहले आप लोगों ने 11th में एडजस्टमेंट किया होगा, तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा किसमें दिया हुआ होगा, एडजस्टमेंट में। तो आप क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, एडजस्टमेंट से देके भर लेते हैं। चलिए तो फिर फटाफट हम अमाउंट फिल कर लेते हैं। आपकी क्या क्या अमाउंट है मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है आपका 45,200। ठीक है, और उसके बाद आपकी परचेज है 8,68,000, और रेंट कुछ माइनस नहीं किया है, रिटर्न इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, सेकंड आ गया सेल्स। सेल्स है बेटा आपकी 12,45,000, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक जैसे हमने एडजस्टमेंट में कहा है हम कर लेते हैं। अब इस साइड पे तो मैंने आपसे बोला है कि और कुछ रखा नहीं जाएगा, तो आपके सामने मैं इस साइड को टोटल कर दे रही हूँ। हमेशा क्या होता है, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे गेट करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखने के बाद जो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम कर लेते हैं। अब इसको अमाउंट को यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 459 आपका हो गया, 6410 हो गया, 1 कैरी कर लिया हमने, 13। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं। इधर देख लेते हैं कि ऐसे कोई एक्सपेंसेस हमारी बुक में दिए हुए हैं जो रखने वाले हैं। बिल्डिंग है, कैश इन हैंड है, बैंक है, सैलरी है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस। इसमें से ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है बेटा जो हमारे रखने वाले हैं। हम बाकी चीज़ों में भी देख लेते हैं कि और कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें इसमें रखने हो। तो परचेज हम रखेंगे नहीं, बिल्डिंग हम रखेंगे नहीं, कैश इन हैंड हम रखते नहीं हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटीज होती है, सैलरी और स्टाफ होता है, रेंट होता है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं रखी जाएंगी बेटा, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में नहीं रखे जाएंगे। तो चूंकि इसमें कुछ भी चीज़ें हमारे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं रखे जाएंगे, तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो माइनस किया जाए फिर ऐड करके। इस साइड है हमारा 13,09,000, और इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना है, आप प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ आपको बोर्ड पे ही ऐड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारा इतना है। अब हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। इधर एक कैरी जा चुका था तो 8 हो गया था, 1 में कैरी गया, इधर एक कैरी जा चुका है, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट जो आंसर आया वो आया 3,89,500। ओके, हमारा आंसर जो है, सॉरी मैंने इसको कैलकुलेशन में किया है 3,95,800। आंसर मैच कर गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो मैंने रफली किया है इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, क्योंकि हमें आगे हो सकता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी लगाना पड़े। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800। ओके, अब गॉट अ ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारा है 3,95,200। ओके स्टूडेंट, अब चूंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, बट इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट नॉट अ नेट प्रॉफिट। और हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में क्या रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में हम क्या चीज रखते हैं, नेट प्रॉफिट रखते हैं।
ठीक है। तो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट प्रॉफिट रखते हैं, तो यहाँ पे हमें पहले नेट प्रॉफिट निकालना होगा। नेट प्रॉफिट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारे पैकेजिंग में होते हैं और जो हमारे सेलिंग में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ बेटा इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को हमेशा ये एडवाइस करूंगी कि आप लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करिए। जब आप एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है। चलिए पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हमारा पहला एडजस्टमेंट है हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10%। हमारी बिल्डिंग कितने की दी हुई है, 6 लाख की दी हुई है। तो अब उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे 6%। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 6%, 6 लाख का आपका हो गया 10% हो गया, सॉरी 10%, और 10% कितना हो गया, 60,000 रुपए हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम बाकी सारे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बेटा इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट। ऑलरेडी रेंट पे कुछ आउटस्टैंडिंग है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई चीज प्रीपेड होती है यानी कि पहले से दी हुई है, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो वो क्या हो जाती है, वो ऐसी चीज होती है जो कि हमारी माइनस होती है। और जब कोई चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो वो क्या होती है, वो ऐड होती है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग चीजें हमारी क्या होती है, ऐड होती हैं। तो 2400, इससे पहले हमें रेंट खोजना पड़ेगा। रेंट है हमारा, मैं देख के बताती हूँ आपको, रेंट है हमारा 26,400। ठीक है। 20,000 टू रेंट 26,400 प्लस इसमें हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मैंने अभी बताया कि प्रीपेड होगा तो माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड होगा। तो ये चूंकि हमारी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कितनी आउटस्टैंडिंग है हमारी, 2,400। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी 28,800। ओके। अब आगे से क्या चीजें देख लेते हैं, हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं। अच्छा सैलरी ऑफ स्टाफ दी है, बिल्कुल। अच्छा अगर आपकी वेजेस दिख जाती है तो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और वो ट्रेडिंग में जाते हैं। बट अगर सैलरी और वो भी स्टाफ की है तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सैलरी भी देते हैं, टू सैलरी। सैलरी कितनी है स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं। आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं बहुत आसानी से कि क्या चीजें हैं। 74,000 आपका कितना है, 700। ओके। और कोई एडजस्टमेंट है, हाँ इसमें लास्ट में नीचे का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, पार्टनर्स आर एंटायर इंटरेस्ट और कैपिटल। स्टूडेंट इंटरेस्ट और कैपिटल हम जो लगाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अब्रिविएशन में लगाएंगे क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब नीचे एडजस्टमेंट्स में हमें कोई भी एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जो हमारा छूटा हुआ हो। तो हमारे ऊपर में कैपिटल दी है, ड्राइंग दी है, परचेज दिया है, डेप्टर्स दिया है, बिल्डिंग दी है, कैश इन हैंड दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट में लायबिलिटी होती है, रेंट हमें रखनी है। हाँ 2 एक्सपेंसेस में और दिए जो हम रखेंगे, एक दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो कि डेफिनेटली इनडायरेक्ट होता है, और दूसरा दिया हुआ है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी हम रख लेंगे। 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, दोनों हम रख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, चलिए देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है हमारे 5,000 और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं 31,300। ओके, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। स्टूडेंट फिर वही काम करेंगे, ये सारी चीजें हमारे डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस, इनकम साइड पे हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है, सेम काम। इसे यहाँ पे इसको रख लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस कर लेंगे, जो आ जाएगा तो वी गेट अ नेट प्रॉफिट। ओके, चलिए कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको हम फटाफट आप लोग देख लीजिए, ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट एक चीज है, जब आप नंबर्स को ऐसे सीक्वेंस में लिखते हो तो देखिए अभी हमारे लिए इसको बोर्ड पे ही ऐड करना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे मर्ज करके नहीं लिखेंगे तो आपको क्या होगा, समझ में चीजें नहीं आएंगी, कैलकुलेशन करना होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपके अकाउंट्स के एक्सपीरियंस को बहुत ही वंडरफुल बनाती हैं। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजी भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बट यू हैव टू मेक वेरी केयरफुल टू कैलकुलेशन अबाउट। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको ऐड करने के बाद हम माइनस कर लेंगे। चलिए ऐड करके आप माइनस करके देख लीजिए, मैं नेट प्रॉफिट रख दे रही हूँ, उसका नेट प्रॉफिट मुझे पता है
क्या आएगा वो आप रख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एज यू नो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा रब हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा 3,95,800। ओके, अभी मैंने आपको यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोगों ने रख ली है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे और वी गेट अ नेट प्रॉफिट। चलिए मैं यहीं पे, आप चाहो तो रफ पे भी ऐड कर सकते हो, मैं यही ऐड कर लेती हूँ। चलिए हम लोग कैरी कर लेते हैं। ओके 0,0,0,87 हमारा कितना होता है 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ओके 8 1 हमने कैरी कर लिया। उसके बाद हमारा आया 854,919 आ गया हमारा 1 कैरी करके। फिर ये हमारा फिर एक बार किया हमने 62,919। ओके तो हमारा आया 1,99,800। ये हमारे क्या है एक्सपेंसेस है। कौन से एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनमें से हम माइनस क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,95,800। ओके अब हमारा आंसर देख लेते हैं कितना आएगा। 0 हमने कैरी कर लिया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आ गया, इधर कैरी कर लिया था 9 आ गया, 1,96,000। इट्स अवर नेट प्रॉफिट। ये वो चीज है बेटा जो हमें चाहिए। हमने जो अभी तक इतने फर्स्ट डाले, इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, वो क्यों सॉल्व किया, क्योंकि हमें यही एक चीज थी जो चाहिए। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपके लिए क्लियर कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो चीज थी, इतना हमने क्यों बनाया, इतना हमने इसलिए बनाया ताकि हम एक नई चीज बना पाए। क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी ये वाली अमाउंट 1,96,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में हम क्या रखते हैं 1,96,000। ओके चलिए तो अब इसको रब कर देते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो तो क्वेश्चंस को 1 बाय 1 आप करिए। जैसे ही आप क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आप चीजों को अच्छे से करते हो तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं और फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम के ऊपर। अब हमें क्या बनाना है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स कम, हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट बनाते हैं। कल मैंने आपको इसका फॉर्मेट बता दिया था। ठीक है, अब आपको आज इसको बनाना है। सबसे पहले मुझे याद आ गया है, फटाफट पहले से हम सबसे पहले क्या रख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में मैंने आपको बताई कि हम 2 चीज रखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और आपका बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट हमें मिला हुआ है, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे रख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1,96,000। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है कि एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पार्टनर्स की सैलरी दी हुई है, पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है, सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो अब इन सब चीजों के साथ साथ हमें और क्या चीजें देखनी होंगी, देख लेते हैं क्वेश्चन में। अब हमें क्या रखना होगा, इधर डेबिट साइड में सबसे पहले हम एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया एक चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे सिखाते हैं वो सिखाते हैं। आज हम कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप एक पार्टनर्स की नहीं, दोनों पार्टनर्स की निकालोगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 5% का मतलब हो गया आपके 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, और दोनों की कैपिटल कितनी है। अच्छा, एक की है 3,20,000, तो 3,20,000 का सीधी सी बात है स्टूडेंट की 3,20,000 का 10% कितना होगा 32,000, और 32 का आधा कितना होता है 16, यानी इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई 16,000। और वाई की कितनी है, वाई की आपकी 2,40,000 यानी 24,000 हुआ, उसका आधा होता है 12,000। ठीक है, ये चीजें आपने यहाँ पे रख दी। आप चाहो तो इसको ऐड करके हम बाहर कर देते हैं। स्टूडेंट, और हमने अभी यहाँ पे ये निकाला, और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, हमें एक चीज और रखनी है, पार्टनर्स की सैलरी। कौन से पार्टनर की सैलरी रखनी है, एक्स की, तो हम एक्स की सैलरी रख लेते हैं। एक्स की सैलरी हमारी क्या है 48,000, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालनी है, हमें कैपिटल निकालनी है, लेकिन वो कैपिटल किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स में। तो चलिए अभी हम कैपिटल निकाल लेते हैं। ये है 1,96,000,
इधर भी हमारा आ जाएगा 1,96,000। अब ऐड कर लेते हैं और उसको 1,96,000 में से माइनस कर लेते हैं। ऐड कर लेते हैं फटाफट। 8 8 क्या होगा 16, 4 2 6, एक आपका 7 आ गया और 1 तो है ही नहीं तो इसको हटा ही देते हैं, माइनस कर लेते हैं। हमारा आंसर आया 1,20,000। स्टूडेंट 1,20,000 हमारी क्या आई? कैपिटल। अब इस कैपिटल को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स में। दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स में और वाई में। ठीक है, हमारी दो कैपिटल्स आ गई है जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई में। तो सबसे पहले हमने ऊपर वहां पे लिखा था ना रेशियो 2:1, तो चलिए हम उसको कर लेते हैं। एक्स की कर लेते हैं 1,20,000। हमारा यहाँ पे हम कैपिटल रख लेते हैं, पहले सबसे पहले कैपिटल ही लिख लेते हैं। 2 कैपिटल, 1 सेकेंड स्टूडेंट, 2 कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 1,20,000। इज दैट क्लियर? हमारी कैपिटल हो गई 1,20,000 और अब इसमें हम लिख देते हैं एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल। एक्स की कैपिटल 1,20,000 है, रेशियो हमारा बना था 2:1, इसको ऐड करके बना लेंगे, हो जाएगा 3, तो हमारा रेशियो बनेगा 2:3। इसका बनेगा 1,20,000 का 1:3। तो एक्स का हमारा कितना आ जाएगा? एक्स का हमारा आएगा आपका 80,000 और इनका कितना आएगा? 40,000। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आपको बताते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने इतनी सारी चीजें बनाई, अब इसके बाद हम आपकी क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आप क्या रखते हैं? बैलेंस शीट में हम हमारी दो साइड होती है, एक होती है हमारी लायबिलिटी, एक होती है एसेट्स। इसी क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट, बाकी सारी चीजें पुरानी है, मैंने रख दी है। कैश इन हैंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, डेप्टर्स दिया था, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट से मुझे कुछ बिल्डिंग कुछ नहीं बताना था। इसमें आपका दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखिए जो भी आउटस्टैंडिंग होता है हम यहाँ पे रखते हैं। क्रेडिटर्स, कैपिटल। कैपिटल का एडजस्टमेंट स्टूडेंट मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैपिटल में सबसे पहले आपको ऐड करना है, तो क्या क्या चीजें ऐड होंगी कैपिटल में? एक तो आपकी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की कैपिटल आई थी हमारी, जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में आई थी, वो कैपिटल ऐड होगी, प्लस आपका जो है सैलरी ऐड होगी और नेट प्रॉफिट जो आपका आया है वो चीजें ऐड होगी। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगी? माइनस होगी हमारी ड्राइंग। एकदम क्लियर कट बात है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरह से वाई की कैपिटल निकाल के हमने लगा दी और ये हमारी बैलेंस शीट हुई। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट किया है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन था स्टूडेंट। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज स्टूडेंट आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट तो बिल्कुल कीजिए। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो डेफिनेटली मुझे बताइए ताकि मुझे आगे समझ में आए। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट।